हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और बस मैं लगी हुई हूँ सुबह ही सुबह घर के कामों में, जैसा कि हमेशा ही सभी के साथ होता है। मोस्टली लेडीज़ के साथ तो यही है कि सुबह घर के कामों की प्रायोरिटी, बच्चों का स्कूल, ये सब चीज़ें तो होती ही हैं। तो मैं भी उसी काम को कर रही हूँ। अश्वत स्कूल जा चुका है और बस उसे स्कूल भेजने के बाद आज मैंने बेडशीट चेंज की है। मोस्टली जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते भी हैं कि मेरे घर में संडे या वेडनेसडे 2 दिन तो ऐसे होते ही हैं जो मुझे बेडशीट चेंज करनी ही होती है। बीच में अगर हो जाए तो वो एक अलग बात है, बट होता क्या है ना कि हफ्ते में 2 बार तो बेडशीट चेंज करना बनता ही है। खेलते हैं, खाना वगैरह भी बच्चा खाता है या कुछ ना कुछ बिखर ही जाता है, तो बच्चे के साथ तो हमें 2 हफ्ते में 2 बार तो बदलनी पड़ती है। 3 बार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यहाँ पर अश्वत स्कूल जा चुका है, अश्वत के पापा भी जा चुके हैं। काम मेरा सारा फिनिश हो चुका था, बट था क्या कि मुझे ना बेडशीट चेंज करनी थी और वो हो नहीं पाई थी सुबह मॉर्निंग में इतनी जल्दी। तो मैंने सोचा कि जब मेरे बाकी सारे काम फिनिश हो जाएंगे उसके बाद ही मैं इसे चेंज करूँगी, क्योंकि उसके बाद छुटपुट रसोई के काम, घर के बाकी काम तो चलते ही रहते हैं। और इस वीडियो को मैं शूट करने की काफ़ी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन होता क्या है कि अभी ना दीदी की तबीयत जब से बिगड़ी है तब से कुछ ना कुछ ऐसा रूटीन बिगड़ा हुआ है कि कुछ भी शूट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ मैं आ गई हूँ शाम को वीडियो शूट करने के लिए। देखिए उसी दिन का शाम का वीडियो आ गया। मैंने साथ में ही सब्जी बनाने के लिए रखी हुई है, साथ ही बना रही हूँ चाय, क्योंकि आजकल ना मेरा एक रूटीन बन गया है कि अश्वत का स्कूल आने के बाद उसे पहले सबको थोड़ा सा काम कराती हूँ, फिर उसके बाद में सब्जी वगैरह तैयार करती हूँ, उसके बाद में अपने चाय वगैरह सब कुछ ये मैनेजेबल करना पड़ता है। बच्चे के साथ शाम को बाहर खेलने के लिए भी टाइम देना पड़ता है। तो बस वही है, अब सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ना ये ज़रूरी हो जाता है कि मैं शाम को सब्जी तो एटलीस्ट टाइम से ही बना लूँ, क्योंकि वो शाम को खेलता है और शाम को खेलते खेलते जब तक ना फिर रात के खाने का समय हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग रात में खाना थोड़ा जल्दी ही खाते हैं। जल्दी से इन द सेंस ये नहीं है कि 6 साढ़े 6 बजे ही खा लेते हैं, बट हाँ 7 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना बना लूँ। तो बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ और आज मैंने सब्जी में बनाई है जुगनू की सब्जी, जो कि बहुत स्वादिष्ट लगती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बट हाँ इसमें मैं क्या करती हूँ, टमाटर ना बाद में डालती हूँ, तो टमाटर का स्वाद और भी इसे ज़्यादा बेहतरीन कर देता है। तो बस मैं बना रही हूँ जुगनू की सब्ज़ी और मेरे साथ में चाय भी बन रही है, क्योंकि अश्वत के पापा भी आ जाएंगे तो फिर शाम को खाना डायरेक्ट वो खाना ही खाते हैं। और साथ में ही मैंने जो अपना काउंटर है वो भी साफ़ कर दिया है। फिर उसके बाद मैं अश्वत को लेकर क्या क्या करती रहती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता चलता आजकल तो। और बस ये है अगले दिन का सुबह मॉर्निंग का वीडियो। अश्वत के स्कूल जाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने उसके लिए आलू की सब्जी भी बना दी है। अब मैं फटाफट कर रही हूँ आटा। सुबह से लेकर शाम तक आजकल मेरा रूटीन कहाँ चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकला और कब रात हो गई। दिन सुबह से लेकर घर के कामों में, कभी कहीं आने में, कभी जाने में, क्योंकि मैंने आपको बताया दीदी बीमार है, कभी कभी हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, तो मैं वहाँ शूट नहीं करती हूँ। मुझे हॉस्पिटल वगैरह का शूट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं यहाँ पर कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग में खाने की तैयारी, क्योंकि साथ में ही अश्वत के पापा का भी खाना तैयार करना होता है और अश्वत का तो लंच तैयार करके मुझे देना ही होता है। पुराने व्यूवर्स जो हैं वो जानते भी हैं कि मेरा सुबह मॉर्निंग रूटीन ज़्यादातर यही होता है। तो बस आटा वगैरह लगाकर मैं रख दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी अश्वत के कपड़ों पर प्रेस करने के लिए, क्योंकि होता क्या है ना, 1 बाय 1 उसके हफ्ते में ड्रेसेस चेंज हो जाती है, तो फिर बच्चे कपड़े भी गंदे कर लेते हैं, तो मुझे वो धोनी भी होती है। और बस यहाँ से किचन का काम अभी जो है बीच में मेरा मैंने स्टॉप लिया है थोड़ा सा। अब मैं गई हूँ यहाँ पर, देखिए मैंने सारी चादर वगैरह समेट दी है। अश्वत गया हुआ अपने पापा के साथ सुबह एक मॉर्निंग वॉक के लिए। जी हाँ, उसका एक रूटीन है कि वो सुबह उठता है, उसके बाद में फ्रेश वगैरह होकर वो एक मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। मॉर्निंग वॉक तो दरअसल एक बहाना है उसका। क्या है ना, एक जो हमारे यहाँ पर हॉस्टल है वहीं पर ही एक छोटा सा बेबी डॉगी है, मतलब पिल्ला जिसे आप लोग कहते थे ना, बहुत छोटा सा प्यारा सा पिल्ला है। तो वो शुरू से ही डॉगी से बहुत प्यार करता है, तो उसे क्या है सुबह को उससे मिलने जाना होता है ज़रूर। तो बस वो वहाँ गया है, तब तक मैं कर लेती हूँ अपने अश्वत के कपड़ों पर प्रेस, क्योंकि उसके बाद मैं बनाऊँगी उसका लंच, अश्वत के पापा के लिए लंच। तो ये सब चीज़ें करते करते ना दिन ऐसे ही मेरा फिर से निकल जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा कि आज तो एटलीस्ट 2 दिन से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसे एंड भी देना ज़रूरी होता है। तो बस देखिए आगे क्या करती हूँ, बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए आगे।
मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और टाइम हुआ है अभी सुबह के बजे हैं 10। सोचा कि पहले आज आप सबसे मिल लेती हूँ और मैं कर रही हूँ सुबह का नाश्ता। ये रही मेरी रोटी सब्जी और साथ में चाय। तो बस मैं कर रही हूँ अभी, मैंने बताया, सुबह का नाश्ता। और नाश्ता वगैरह करने के बाद घर के सारे काम मेरे हो चुके हैं। डस्टिंग वगैरह का सारा खाना वगैरह हो चुका है। अश्वत के पापा भी खाना खा चुके हैं और बस अश्वत जा चुका है स्कूल। तो मैं भी अभी पहले खाना खाती हूँ, फिर करती हूँ आपसे बातें। इधर को, फिर इधर को, फिर नीचे को। वेरी गुड। अब ऊपर की मात्रा चढ़ाओ और ऊपर गोल करते हैं, ऐसे करके देखो। यहाँ से करो ऐसे और ऐसे, ठीक है? चलो बनाओ फिर से। बॉक्स के अंदर अंदर बनाना है ना, तो छोटा छोटा बनाओ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, अश्वत भी आ चुका है स्कूल से और अभी टाइम जो है तकरीबन हुआ है 3:45-4 बजे का। और बस ये थोड़ा सा एक नैप में इसे देती ही हूँ हमेशा शुरू से ही, जब वो स्कूल से आ जाता है। ये जो नैप होता है ना एक छोटा सा बच्चे के लिए, ये एक पावर नैप का काम करता है, क्योंकि आजकल वैसे भी स्कूलों में ना पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है। कितना ही आप कैसे ही स्कूल में पढ़ाएं, तब भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन है। अभी मैंने जो इसका एडमिशन कराया है वो LKG क्लास में है, बट है क्या, इतना ज़्यादा प्रेशराइज, मतलब बच्चे को प्रेशराइज नहीं किया जाता, बट क्या करें कि समय के हिसाब से ही बट उन सभी स्कूलों का ना एक सा ही सिलेबस हो गया है कि सिर्फ बच्चे को रिटर्न ये वो, मतलब 100 चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे के सिर के ऊपर से शायद निकल जाती हैं, लेकिन क्या करें कि सिलेबस के हिसाब से उन्हें सब काम कराना पड़ता है। कुछ चीज़ों को ना इसे समझने में अभी प्रॉब्लम होती है, तो वही चीज़ है, मुझे इसे प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। ट्यूशन में इसका नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि ट्यूशन में बच्चा सीखता तो है शायद, लेकिन एक डर भी कभी कभी बच्चे में बैठ जाता है। तो जब तक मेरी कैपेबिलिटी होगी मैं तब तक इसे खुद ही पढ़ाऊँगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो बस यहाँ पर मैं इसे करा रही हूँ इसका स्कूल का होमवर्क। कुछ चीज़ें ना ये बनाने में अभी थोड़ा सा झिझक जाता है, या ये कह दीजिए कि इसके समझ से थोड़ी सी आउट हो जाती हैं। और जब ये बना लेता है तो उसके बाद इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बस यहाँ पर देखिए, कॉपी का काम इसने पूरा किया, दूसरे काम मैं करवा रही हूँ इसे। तो बस इस तरीके से मैं इसका कराऊंगी सारा होमवर्क कंप्लीट, क्योंकि उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ शाम की सब्जी। और उसके बाद तकरीबन 2 से ढाई घंटा होता है इसके खेलने का अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे ही पड़ोस में 2 बच्चे हैं साथ में ही, वो इसकी क्लास में भी हैं और इसी के साथ बाहर खेलने के लिए वो भी आ जाते हैं। तो तकरीबन शाम का 2 से ढाई घंटे का गैप तो मैं इसे खेलने के लिए ज़रूर देती हूँ, क्योंकि स्कूल में गेम्स वगैरह होते हैं, लेकिन स्कूल में जो एक्टिविटी बच्चा घर पर करता है वो सारी नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पर मैं यही कोशिश करती हूँ कि शाम को मैं इसे सभी, मतलब सभी हम तीनों जो मदर्स हैं वो कोशिश यही करती हैं कि बच्चे अच्छे से खेलें और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। तो चलिए यहाँ करा लेती हूँ मैं तब तक अश्वत का काम कंप्लीट। और काम वगैरह फिनिश करने के बाद इसे याद आया कि मम्मा मेरी आइसक्रीम रखी हुई थी, तो बस मैंने इसे आइसक्रीम दी है और यहाँ पर मैं और ये दोनों ही शेयर करके खा रहे हैं। इसकी ना सबसे अच्छी बात है कि ये अपनी चीज़ें हमेशा शेयर करके खाता है कि मम्मा एक बाइट आप खाओ, एक मैं खाऊंगा। ये देखिए, तो बस इसी तरीके से अब मैं इसे आइसक्रीम खिलाऊंगी, क्योंकि अभी हुआ क्या था, 2 दिन पहले ना इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इसने कुछ भी नहीं खाया। तो बस आइसक्रीम के लालच देकर ही मैंने इसे तब थोड़ी सी ना कुछ खिचड़ी वगैरह खिलाई थी, तो तब से आइसक्रीम रखी हुई थी, तो आज ये इसे खा रहा है। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, इसने ना अपने ब्लॉक्स फैला, जो कि खेला था स्कूल से आने के बाद, वो फैले हुए थे। तो मैंने इसे ये सिखाया हुआ है कि जिन चीज़ों को आप खुद फैलाते हो बेटा, उन्हीं चीज़ों को आपको साथ के साथ कलेक्ट करके रखना चाहिए। तो बस ये काउंटिंग कर रहा है और साथ के साथ इन ब्लॉक्स को इसके बैग में भर कर रखेगा। ये ना बच्चे के लिए बहुत अच्छी डिसिप्लिन की हैबिट होती है। देखिए, इसने पूरा पैक किया है, उसके बाद ये इसे ऊपर टेबल पे रख देगा। तो चलिए दोस्तों, शाम के खाने का टाइम हो गया है और मैं बना रही हूँ पास्ता। बाहर हो रही है बारिश और हमारे यहाँ आजकल ना मौसम ऐसा ही हो रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है और बारिश बहुत तेज़ होती है। तो बस मौसम अच्छा है तो हमने सोचा कि आज हम पास्ता बना लेते हैं, क्योंकि दिन में ज़्यादा ऐसे सब्जी वगैरह खाई थी तो ऐसी भूख भी नहीं थी और अश्वत का भी मूड थोड़ा सा ऐसा ही था कि बस चलो थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं। 2-3 दिन से इसने ढंग से कुछ खाया भी नहीं था, तो अश्वत के पापा बोले कि आज आप पास्ता बना लो। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर पास्ते की तैयारी। पानी बॉईल हो रहा है, पास्ता मैंने प्लेट में निकाल लिया, प्याज और टमाटर काट कर रख लिए हैं। और आप मुझे 2 मिनट दीजिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आगे मैं आपको सुनाऊंगी कि हमारे यहाँ बारिश कितनी तेज़ हो रही है। ऊपर जाल पर जो हमारे यहाँ फाइबर रखी हुई है उस पर उसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा तेज़ आ रही है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको आवाज़ सुनाई बारिश की। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है कि ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पर ना पानी की टंकी खोल दी गई है बिल्कुल फुल और पानी बह रहा है लगातार, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ना बारिश की आवाज़ आ रही थी जाल पे से फाइबर की, और मैं साथ में कर रही हूँ पास्ता बनाने की तैयारी। मैंने ऑर्गेनो वगैरह जो मुझे डालने थे वो मैंने साथ में ही टमाटर के डाल दिए हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ना हमारे यहाँ 7 बजे के करीब का ये खाने का टाइम हो ही जाता है, तो हम लोगों को भूख भी लगने लगती है। बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में पास्ता। और लोहे की कढ़ाई में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग जो भी बनाएं उसे बनाने के बाद, चाहे आप सब्जी बनाते हैं तो साथ के साथ इस सब्जी को किसी और बर्तन में रिता लें, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा देर रखते हैं तो मैं ये नहीं मानती कि उसका रंग काला हो जाएगा या उसमें आयरन की क्वालिटी ज़्यादा है, कि सिर्फ उसमें पकाने भर में ही उसमें उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। उसके बाद वो एक एसिडिक रूप भी ले लेती हैं कभी कभी, क्योंकि हमारे साथ मोस्टली ऐसा हुआ है। इसीलिए मैं अपना आजमाई हुई बात ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो बस यहाँ पर ये हो गई है मेरी प्याज फ्राई, और प्याज को फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटो वगैरह जो भी मेरे कटे हुए रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर प्याज मेरी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएंगी। उसके बाद मैं डालूँगी टमाटर वगैरह डालने के बाद इन्हें अच्छे से नमक वगैरह डालने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया है पास्ता मसाला। और मेरे घर में तो ना पास्ता वैसे भी सबको बहुत पसंद आ जाता है, क्योंकि हमारे घर में ना ये हिसाब नहीं है कि नहीं भाई हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम तो सब कुछ खा लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, जो बच्चे को साथ जो बच्चा खुश होकर खा ले एटलीस्ट वो तो हम सब लोग बहुत खुश होकर खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पास्ता मसाला वगैरह डाल के नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया है। और उसके बाद अब मैं डालूंगी इसमें पास्ता डालने के बाद मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जोत बत्ती के बाद मैं आई हूँ कमरे में। तो ये देखिए क्या कर रखा है सोफे की हालत। ये क्या की हुई है? देखो क्या, देखो ये तो मम्मा है, और ये मन्नू है, और ये मन्नू के कार्टून्स हैं। ये देखिए यहाँ पर मिस्टर आईसी पाईसी पता नहीं क्या क्या देखता रहता है। और बस अब मैं पहले इसे करूँ या पहले मुझे करनी है प्रेस। तो मैं सोच रही हूँ मैं पहले करती हूँ इन कपड़ों पर प्रेस, क्योंकि अगर लाइट चली गई, मौसम ख़राब है, लाइट चली गई तो ये कपड़े रह जाएंगे। तो पहले मैं इन पर प्रेस करूँगी, तब तक ये खेल ही रहा है। इसने सोफ़े की जो हालत की हुई है ना, बस वो तो देखने लायक है। तो इसे खेलने देते हैं और मैं कर लेती हूँ कपड़ों पर प्रेस। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। और बस हमारा खाना वगैरह जो रात का है वो हो चुका है। मैंने आपको बताया हमने बनाया है पास्ता आज मैंने। और बस यहाँ पर शाम की संध्या बाती सब कुछ होने के बाद, किचन का काम कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। मैंने आपको दिखाया मुझे करनी है प्रेस। तो बस चलिए करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले न्यू वीडियो में, और तब तक मैं कर लेती हूँ इन कपड़ों पर प्रेस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहीं ऐसा ना हो कि लाइट गायब हो जाए 2-3 दिन के लिए। तो बस यहाँ पर मैं करूँगी प्रेस, और सोफ़ा वगैरह तो मैं बाद में ही साफ़ करूँगी, क्योंकि जब अश्वस्त हो जाएगा तभी मैं सारी चीज़ें मैनेज करके रखती हूँ। तो बस चलिए मैं करती हूँ प्रेस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।